जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज भारत 18 पर, जहां हम लाते हैं राजनीति की सबसे हॉट अपडेट्स। आज का टॉपिक है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का लखनऊ में धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन। अंबेडकर पार्क में उमड़ी लाखों की भीड़ ने साबित कर दिया अभी मैं जिंदा हूँ। जैसा लग रहा था काशीराम जी की पुण्यतिथि पर ये महारैली क्यों बनी। 2027 चुनाव का गेम चेंजर, क्या बीएसपी अकेले लड़ेगी यूपी की जंग? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये क्या माजरा है। 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ का अंबेडकर पार्क जो मायावती जी का पसंदीदा स्पॉट है। यहाँ बसपा ने काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक विशाल महारैली का आयोजन किया। काशीराम जी जिन्होंने बीएसपी को एक मूवमेंट बनाया, उनकी याद में ये रैली। लेकिन ये सिर्फ पुण्यतिथि नहीं थी, ये मायावती जी का पावर शो था। 9 साल बाद लखनऊ की धरती पर मायावती ने फिर से मंच संभाला। उनके भतीजे आकाश आनंद के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाते ही सारा मैदान जय भीम जय भारत के नारों से गूंज उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों समर्थक जुटे, बसपा कार्यकर्ता, दलित, पिछड़े, मुस्लिम वर्ग से लोग। ये भीड़ देखकर सच में लगा जैसे मायावती ने कहा हो अभी मैं जिंदा हूँ। और ये सिर्फ हाइप नहीं, रियल पावर मूव था। अंबेडकर पार्क जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है, यहाँ मायावती जी ने अपने पुराने दिनों की यादें ताजा की। याद है उनके सीएम टाइम में यहाँ 6000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। स्मारकों पर ये जगह सिर्फ पार्क नहीं, बीएसपी की आइडेंटिटी है। अब आते हैं रैली की हाइलाइट्स पर। मायावती ने मंच से क्या क्या बोला, चलिए लिस्ट करते हैं। सबसे पहले सपा पर जोरदार हमला बोला। सपा दोगली पार्टी है। अखिलेश यादव और उनकी टीम को जमकर लताड़ा, कहा काशीराम जी का अपमान किया। उन्होंने आजम खान की ज्वाइनिंग की अफवाहों पर साफ कहा मैं किसी से छिप कर नहीं मिलती। बीजेपी कांग्रेस को जातिवादी बताया। सपा, बीजेपी, कांग्रेस सब जातिवादी पार्टियां हैं। बीएसपी ही सच्ची बहुजन पार्टी है। मुस्लिम, पिछड़ों, दलितों का विकास सिर्फ बीएसपी कर सकती है। योगी जी की तारीफ, सरप्राइज ट्विस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, वो कम से कम काम तो कर रहे हैं, लेकिन चेतावनी दी बसपा आ रही है। 2027 का बड़ा ऐलान। 2027 के यूपी चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेगी, कोई अलायंस नहीं, खुद की ताकत पर। आकाश आनंद ने भी बोला आरक्षण का पूरा लाभ सिर्फ बीएसपी सरकार में मिलेगा। पलायन रुकेगा, रोजगार आएगा। आज की भीड़ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीएसपी को मजबूत बनाओ, सत्ता में लाओ। दोस्तों, ये स्पीच सुनकर लग रहा था मायावती पुराने तेवर में लौट आई। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसे बिकाऊ लोगों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। ये रैली सिर्फ शक्ति प्रदर्शन बल्कि बीएसपी का कमबैक सिग्नल था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की कमजोरी के बाद ये स्टेप बैक दिखाता है पार्टी अभी जिंदा है। अब सवाल ये, इस रैली का असली इम्पैक्ट क्या होगा? एनालिसिस करते हैं। पहला, बीएसपी की ग्रास रूट स्ट्रेंथ दिखी। लाखों की भीड़ से साफ है दलित वोट बैंक अभी भी मायावती के साथ है। लेकिन चैलेंज सपा बीजेपी का डोमिनेंस। मायावती जी का अकेले लड़ने का ऐलान रिस्की है, लेकिन अगर आकाश आनंद जैसे युवा लीडर सपोर्ट करे तो सरप्राइज हो सकता है। दूसरा, काशीराम जी की पुण्यतिथि ने इमोशनल कनेक्ट बनाया। ये रैली अमेरिका के H1B वीजा इश्यूज पर भी हुई। कहा विदेशी नीतियों हमारे युवाओं को प्रभावित कर रही है। तीसरा, मायावती जी का जिंदा हूँ वाला मैसेज, ये उन अफवाहों का जवाब था जो कहती थी बीएसपी खत्म हो गई। ओवरऑल 2027 के लिए एक मजबूत स्टेटमेंट। क्या आप मानते हैं बीएसपी वापसी करेगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।